हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग हमारा बहुत ही खास होने वाला है। हर बार की तरह आज का व्लॉग भी हम ऐसी जगह ढूंढ के लाए हैं आप लोगों के लिए जो शायद कोटा में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता होगी। आज हम आए हैं कोटा से 12 से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर जिसका इतिहास 9वीं 10वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं चंद्रसेल मठ। चंद्रसेल मठ क्या है ये जगह? कोटा में रहकर भी बहुत सारे लोग आज इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे आप सुन रहे होंगे चिड़िया का चिड़चहाना जो आज भी यहाँ है, पानी और नदी की आवाज़। चंद्रसेल मठ एक पुराने समय की मान्यता के अकॉर्डिंग एक ऐसी जगह हुआ करती थी जो घने जंगलों से घिरी हुई थी और साधुओं के लिए, तपस्या के लिए एक बहुत अनुकूल जगह हुआ करती थी। उस समय के जो नागा साधु थे या बाकी जो दूसरे साधु हुआ करते थे, उनको ये जो जगह थी उनके लिए एक आदर्श, एक आइडियल जगह थी जहाँ पर वो शांति से अपना साधना और पूजा पाठ की विधियों को पूरा करते थे। और इस जगह की अनुकूलता के बारे में अगर हम समझें तो आप ये देख सकते हैं, मेरे ही पीछे एक नदी है जिसका नाम है चंद्रलोही नदी। ये चंद्रलोही नदी के किनारे पे बसा हुआ ये मठ है। आप ये देखिए कितनी शांत नदी हुआ करती थी, हुआ करती होगी ये, क्योंकि आज तो फिर भी, क्योंकि कोटा से ये बहती हुई आती है, कोटा के इंडस्ट्रियल के बैक साइड से ये बहती हुई आती है, तो बहुत सारा जो वेस्ट है वो इंडस्ट्रीज का वो इसमें मिलता है। उसकी वजह से आज तो ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। लेकिन अगर हम 800-900 साल अगर पीछे जाते हैं, 9वीं 10वीं शताब्दी में जाते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना ही अनुकूल ये वातावरण होता होगा। ये नदी, इसके पास में जंगल, इतना शांत एरिया, साधुओं के लिए एक बहुत ही आइडियल जगह थी। चलते हैं मठ के अंदर और जानते हैं और भी रहस्य जो आज तक उजागर नहीं हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये जो मठ है ये चंद्रलोई नदी के किनारे बसा हुआ है। इस चंद्रलोई नदी के किनारे जो मठ है उसमें मंदिर हैं काफ़ी, और इसमें विष्णु भगवान का मंदिर भी है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो है शिव का मंदिर। शिव के मंदिर में भी जो आप ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, जो शिखर देखेंगे, वो अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियाँ जो कि दीवारों पर पुराने ज़माने में जिस तरह से उनको सजाया जाता था उसी तरह सजाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो वैसे जैसे जैसे हम मंदिर के अंदर जा रहे थे, हमें यहाँ पर बहुत सारी जैसे शिवलिंग दिखे, और शिवलिंग का जो जिस पे शिवलिंग विराजमान है वो जगह थोड़ी सी ऊपर है। जैसे एंट्रेंस पे ही मैंने देखा तो यहाँ पर भी, और पीछे की साइड भी। जब एंट्रेंस पे ही ये चीज़ देखी तो मेरे मन में एक सवाल आया कि ये यहाँ क्यों है। तो जब मैंने यहाँ के लोगों से कुछ पूछा तो एक बात निकल के आई, एक रहस्य निकल के आया कि जो उस समय साधु यहाँ पर आया करते थे अपनी साधना करने, साधना के बाद जब उनका निधन हो जाता था, तो जब निधन होता था तो उनकी यहाँ पे समाधियाँ बनाई जाती थी। अब उस समय हो सकता है इतनी सुविधाएं ना हो, तो समाधियों का पता नहीं चलता था, तो उसके ऊपर शिवलिंग विराजमान किए जाते थे। अब शिवलिंग जब विराजमान होते थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पर शिवलिंग्स विराजमान हैं। अब उस समय के अनुसार जो महिलाएं और बच्चे होते थे उनको इन समाधियों के पास आना अलाउ नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, अब वो तो 8वीं 9वीं शताब्दी की 10वीं शताब्दी की बात हो गई, तो काफ़ी समय हो गया। जब मॉडर्न ज़माना हुआ तो आज बच्चे और महिलाएं इन समाधियों के पास भी आते हैं, लेकिन उस समय अलाउ नहीं हुआ करता था। मठ के मुख्य द्वार से अंदर और जानते हैं और इस मंदिर के रहस्य। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, जैसे हमने अभी बाहर भी बात करी थी, बहुत सारी समाधियाँ यहाँ पर हैं। आप उसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी समाधियाँ बनी हुई हैं। तो जैसे हम मंदिर में आए तो जो हमने सोचा था उससे भी काफ़ी खूबसूरत ही मंदिर है। जो आप देख सकते हैं 9वीं शताब्दी का जो मंदिर है, आप कलाकृतियाँ यहाँ की देखेंगे तो बहुत ही एक अद्भुत सा नज़ारा है यहाँ पे। बाकी हम ट्राई करेंगे, अगर कोई हमें मिल पाए जिनसे हम बात कर पाएँ तो और अच्छा होगा। बाकी हम अपने सोच से जितना बता पाएंगे वो हम बताते हैं। चल रहे मंदिर के अंदर और जानेंगे बहुत सारी चीज़ें जो आज तक हमें नहीं पता थी। और पहली चीज़ हम ये देखते हैं, यहाँ पर 4 देवालय हैं। 4 देवालय, जहाँ पर देवालय, जैसे हमने आपको बताया, देवालय मतलब जहाँ पर देवताओं का वास हुआ करता था, जहाँ देवता रहते थे। जैसे आप देख सकते हैं, पहला देवालय है ये, दूसरा देवालय है ये, और अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने का रीज़न है ताकि हम आपको डिटेल में चीज़ समझा पाएँ, दिखा पाएँ। तीसरा देवालय है ये,
जिसका जो शिखर है वो पूरी आधे साइड में पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये वाला पार्ट हम आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं और उसी के पास में है तीसरा देवालय। आ जाओ मेरे पास। तो जैसा कि आप इस साइड से पूरा सही से देख पाएंगे कि जो मंदिर का शिखर है वो आज भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और ये है चौथा देवालय जहाँ पर देवताओं का वास होता है। वाली साइड आ गए, वहाँ पे वैसे यहाँ पे बंद किया हुआ है आना, फिर भी हम थोड़ी सी परमिशन लेकर पीछे आए। हम देख रहे हैं जिस तरह से ये मंदिर अभी भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाने का रीजन है क्योंकि कभी भी जैसे यहाँ बंदर आते हैं, कोई आता है या तेज हवा चलती है, क्योंकि बहुत पुराना है तो कई बार जैसे ऊपर से पत्थर गिरता है, इसलिए इधर अलाव नहीं है। और आप जैसे आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर एक और एक तरह से यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियां बनी हुई हैं। ये भी समाधि है। हो सकता है ये उस समय के किसी बड़े संत की समाधि हो, क्योंकि इस पे शिखर नहीं है, इस पे छतरी है। तो ये एक प्रतीक है कि उस समय की किसी की समाधि है, किसी बड़े संत या साधु की। जगह से बाहर जा रहे हैं गाइस। और जैसे आपने सुना होगा कोटा में शार बाग की छतरियां हैं, वहां पर शार बाग में काफी छतरियां हैं। तो छतरियां जो बनाई जाती है वो बेसिकली बनाई जाती है समाधियों के लिए, और जो शिखर होते हैं वो होते हैं मंदिरों के ऊपर। आज भी आप देख सकते हैं कि इसमें काफी कलाकृतियां बनी हुई हैं, माता की मूर्तियां हैं और बहुत सारे। जैसे आप ये आर्किटेक्चर देखेंगे तो आप इस तरह से देखें, क्योंकि जिस तरह से इनको बनाया गया है, आप खुद देखिए कितने प्रिसाइज्ड और कितनी सही। अब तो ये बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जैसे ये फूल पत्तियों की माताएं और ऊपर जो मूर्तियां हैं, या फिर जो ऊपर का पार्ट है वो तो पूरा खंडित हो चुका है। पर फिर भी अगर आप इस विरासत को अभी भी देखते हैं तो जिस तरह से इसे संजोया हुआ है, जो मंदिर की मूर्तियां हैं, तो आज भी अगर हम इस मंदिर को देखते हैं तो एक बार सोचने में जरूर आता है कि उस समय कितनी कला रही होगी, कि एक ही पत्थर में इतनी सारी कलाएं। और ये जो हमारी विरासत है, आज तो इसे संजो के रखा हुआ है, लेकिन जिस तरह की अब सिचुएशन है, मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर एक बार इसको विज़िट करना चाहिए। जो खूबसूरती, शांति यहाँ पर आपको मिलेगी, बहुत ही एक अद्भुत है। बाकी जैसे हम आगे चल रहे हैं, जो ये मेन द्वार से आपको दिखाया था जो खंडित है, अभी ये अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ, यहीं से आपको दर्शन करवा देता हूँ। ये मेन शिखर में शंकर भगवान का मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो गैस फाइनली परमिशन लेकर, आज हमने पंडित जी की परमिशन लेकर हमने उनसे पूछा कि अगर हम अंदर जा सकते हैं, व्यूवर्स को दिखा सकते हैं मंदिर की खूबसूरती और जो प्राचीनता है, तो उन्होंने अलाउ करा और हम मंदिर के अंदर आए। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये मंदिर बना हुआ है, जिस तरह से आज भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो पत्थरों, आज अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ अद्भुत से नज़ारे यहाँ दिखेंगे। जैसे देखने से प्रतीत होता है कि उस समय के देवताओं और उनका एक तरह से पूरा एक मंदिर में उनको एक तरह से मूर्ति के रूप में उतारा गया है। ये मेन शिवलिंग है, जो मेन हमारे मंदिर है, शिवलिंग जहाँ पर विराजमान है। तो बाकी हम चलते हैं आगे। तो गाइस जैसे जिस तरह से आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी समाधि है। ये भी उस समय बड़ी समाधियां हैं, समाधियों के नीचे भी कलाकृतियां बनी हुई हैं। हो सकता है उस समय के काफी सम्मानजनक और बड़े साधु संतों की ये समाधियां हों। इनके ऊपर भी शिवलिंग है, जो आपने खास नोट किया होगा। जितनी भी यहाँ पर समाधियां हैं, सबके ऊपर शिवलिंग विराजमान है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे वीडियो के एंड में। जैसे कि आप मेरे पीछे पूरी एरिया देख रहे होंगे, सारा का सारा एरिया मठ का एरिया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो एरिया है, अभी जैसे हम जानते हैं 15 तारीख को शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि मतलब प्रेम का प्रतीक, जहाँ पर शिव भगवान और पार्वती माता की शादी हुई थी।
उसी दिन 15 तारीख को इस बार वो है, तो यहाँ पर मेला लगने वाला है। तो यहाँ पर हर साल मेला लगता है, इस साल भी मेला लगने वाला है। काफ़ी भव्य मेला लगता है। जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा पार्किंग का एरिया बनता है। इधर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कुश्ती का प्रोग्राम भी होता है। 15 तारीख, 14 तारीख, जैसे हम सब जानते हैं 14 तारीख फरवरी जो होती है वो काफ़ी लोगों के लिए प्रेम का प्रतीक होता है, वैलेंटाइन डे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस साल का वैलेंटाइन डे, जब शिव भगवान और पार्वती माता का विवाह हुआ था, उससे बड़ा वैलेंटाइन डे कुछ नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है इस साल का वैलेंटाइन डे 14 नहीं 15 तारीख को होगा। शिवरात्रि के रूप में आप सब यहाँ पर आएँ और इस जगह और इस मंदिर का आनंद लें। जो अनुभूति और जो शांति यहाँ पे प्रदान होगी, या जो आपको फील होगा, उसका मजा लें।